आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है न्यू मून के ऊपर, जो कि अमावस्या 4 अगस्त 2024 को है। दोस्तों ये जो न्यू मून है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हम सबके लाइफ में। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी। ऑलमोस्ट जब से ये ईयर शुरू हुआ, ये जो साल शुरू हुआ है, मैं फर्स्ट मंथ से, इनफैक्ट पहले ही दिन से ये मैं बताते आ रही हूँ, जब से मैंने ये रीडिंग्स करनी शुरू की हैं इस साल की, कि बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास ईयर होने वाला है। ये जस्टिस का, ये न्याय का ईयर है, ठीक है। और इस मंथ में क्या खास है, इस अमावस्या में क्या खास है, ठीक है, न्यू मून की क्या खास एनर्जीज़ है, मैं थोड़ा आपको इस पर ध्यान लेकर आऊँगी। देखिए 2024 जो है, राइट, ये जो हमारा ईयर है, इसको अगर हम सिंगल इसमें अगर हम प्लस करें तो 8 नंबर बनता है। और अगर मंथ की बात करें, अगस्त भी 8 नंबर का है। ओके, 8 की ये डबल एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये 8 को अगर प्लस करेंगे 16 नंबर बनता है। 16 को अगेन अगर हम सिंगल डिजिट में अगर हम इसको प्लस करें, 1 + 6 ये 7 नंबर हो जाता है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को समझिए। 8 नंबर शनिदेव का है, 1 नंबर जो है ये सूर्य देव का है, 6 नंबर जो है ये शुक्र देव का है, जो लग्जरियस लाइफ को, जो हमारी 3D वर्ल्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। सन की एनर्जी जो है वो मैनिफेस्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, आपकी जो इच्छाएं हैं उसको भौतिक जगत में लेकर आना। ओके, 7 नंबर जो है ये स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपके इंटरनल वर्ल्ड को, आपकी अध्यात्म को, आपके अंदर की जो एक दुनिया चल रही होती है उसमें आप कौन हो। ओके, और ये जो न्यू मून है ये लियो यानी सिंह राशि के अंदर है। अगेन जो लियो है वो बहुत ही अपने में ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे वो बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावरफुल, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसी के अंदर न्यू मून अभी जो हमारा जो अमावस्या है वो जो लियो है, लियो साइन के अंदर है, सिंह राशि के अंदर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिल के ना अपने में एक पावरफुल सिंबल क्रिएट करती हैं। तो हम इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे कि ये सब जो चीज़ें, जब इतनी पॉजिटिविटी जो है जो अगस्त महीने में, ठीक है, आ रही है, तो इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है, हमारे इंडिविजुअल लाइफ में, जो लाइफ के जो अलग अलग एरियाज़ हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो सब जानेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। कि प्रभु हमें, परमेश्वर जो हैं, जिन पे हमारी आस्था है, जिन पे हम विश्वास करते हैं, वो हमें क्या कुछ बताते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। हमें किन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें इसी पल रिलीज़ करने की आवश्यकता है, ताकि हम नई चीज़ों को अपने जीवन में आने दें, उन्हें एक्सपीरियंस कर सकें, उसके लिए हम स्पेस क्रिएट कर सकें। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने हमेशा की तरह 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। आपका जन्म के तारीख के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ओके, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। जिनको नहीं पता है कि उनका जन्म का तारीख क्या है, तो आप इस शाम के थ्रू जाओगे। ये देखिए, ऑप्शन नंबर 1 एक बर्ड है जो कि इस पिंजरे के अंदर कैद है। ओके, ये ऑप्शन नंबर 1 है। और ऑप्शन नंबर 2 है ये अम्ब्रेला। ओके, ये ऑप्शन नंबर 2 है। इन दोनों के ऊपर आप मेडिटेट करोगे। अभी आप क्या फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आपकी जो एनर्जीज़ है, आपकी जो इंट्यूशन है, किसके थ्रू जाने की, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता है कि नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या होने वाला है, राइट। आप अगर बंधा हुआ महसूस कर रहे हो तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ कर सकते हो। अगर आप आने वाले फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है, उसके लिए आप ऑप्शन नंबर 2 चूज़ कर सकते हो। मैंने आपके लिए थोड़ा इजी कर लिया है, बट आपको जाना अपनी इंट्यूशन के थ्रू ही है फ्रेंड्स। जो आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है, जिसकी एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आपको उसी के साथ जाना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है।
अपने मन की आवाज़ सुनिए। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है उनको उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प को डाल दिया जाएगा, आप वहाँ जाके डायरेक्ट अपने मैसेजेस को सुन सकते हैं। अभी हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। ये महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है खुद को जानने के लिए। अपने इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है आपके, अपने आप को जानने के लिए आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, कहाँ आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे अपनी इंट्यूशन के थ्रू। आपको जवाब मिलेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने के लिए, आपको वो पता चलेगा। और जिनको पता चल चुका है कि उन्हें क्या रोक रहा है, वो लोग उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे जो कि उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल बना हुआ है। 8 नंबर बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये मंथ को ऐसे ही मतलब ऐवे ही मत लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से देखते हैं दोस्तों आपके लिए क्या आता है। देखिए 8 नंबर का ही कार्ड आया है आपके लिए, 8 ऑफ रोजेस, कम्युनिटी। दोस्तों आप ना अगेन देखिए, समझिए इस चीज़ को, ये जो अमावस्या है 8 नंबर, ओके, ये आपको ना आपकी सफलता में जो भी रुकावट है वो हट सके, उसके लिए आपको, चाहे वो आपके इंट्यूशन के थ्रू, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू, चाहे वो किसी सिचुएशन के थ्रू, या कोई साइन और सिंबल को आप ज़्यादा मानते हैं या आपने ईश्वर से मांगा है उसके थ्रू, या ये रीडिंग भी हो सकती है इंडिविजुअली। सबसे बड़ा साइन आपके लिए, अगर आप ये देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आपकी अगर ये एनर्जीज मैच करती हैं तो ये बहुत बड़ा साइन है, ये आप ही के लिए है। 8 नंबर जो है, कम्युनिटी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, हमारी इच्छाएं कुछ इस तरीके की होती हैं जो कि हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। कभी हमें रिश्ते, हम उनके प्रोवाइडर होते हैं या फिर हमारे ऊपर कुछ लोग डिपेंडेड होते हैं, तो हम उनकी खुशी के लिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं। फर्स्ट सेकंड, सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं, कानून कायदे होते हैं कि हमको उनके अंडर में रह के ही एक अच्छा हम एक सोसाइटी पर्सन दिखें, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हम उन चीज़ों को हम दबा देते हैं, उन एक्शंस को नहीं ले पाते जो सही मायने में हमें लेने की ज़रूरत है। कभी कभार हम गलत का साथ दे देते हैं ना चाहते हुए भी, हम, है ना, आप समझ रहे होंगे आई थिंक मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो वो जो भी कानून कायदे, जो नियम आपको बांध रहे थे अब तक, ठीक है, जिस वजह से आप जो करना चाहते हो जो आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप उन बंधनों को तोड़ोगे। ऑप्शन नंबर 1, अब आप सही मायने में अपने पर्पस, जो ईश्वर ने आपके लिए डेस्टिनी में आपके लिखा है, आपका मकसद, आपका उद्देश्य इस इनकारनेशन में, आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए बहुत पावरफुल मैसेज मिला है दोस्तों। कम्युनिटी जो आपके लिए जो नेगेटिविटी थी आपके लिए, जो बहुत ही मतलब आपको रोक रही थी, जो भी बंधन, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपको आ रहे थे, इस बार आप कुछ ऐसे एक्शंस और ऐसे रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे जहाँ पर आप बोलोगे नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों और अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब किसी का कोई बंधन मुझ पे नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल मुझ पे नहीं है, जो सही है मैं उसी के साथ आगे जाऊंगा। मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप को खुश करना है, जो कि मैंने आज तक नहीं करा। समथिंग इस तरीके के डोमिनेट थॉट्स आपके अंदर चलेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से एनर्जी ऑरिकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए।
यहाँ पे दोस्तों आप अपनी सारी एनर्जीज़ को, वाह, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप अपनी पावर में बैक आ रहे हो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जितनी भी अपनी ऊर्जाएं बाहर वालों को दे रखी थी, चाहे वो कम्युनिटी हो, सोसाइटी बेसिस पे, जो भी बंधन, जो भी ऐसी परंपराएं दोस्तों जो आपको, मतलब एक होता है ना, ऐसी कुछ रिचुअल्स होते हैं, ऐसी कुछ ट्रेडिशनल परंपराएं होती हैं जो हमारा दिल से करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, बस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, या जो भी हैं, हम उनको खुश रख सकें। लेकिन हमको लगता है कि ये चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन नहीं है, हम फिर भी कर रहे हैं, और लेकिन अंदर से आत्मा गवाही नहीं देती है, राइट। आप उस तरीके की, जैसे दूसरों को खुश करने के लिए जो आज तक आप करते थे और आपको जो पेन और तकलीफ़ मिलता था, आप उस चीज़ से बिल्कुल हट जाओगे। आप यहाँ पर ये देखोगे, सबसे पहले आपको ये रियलाइजेशन होने वाला है, अगर मैं खुश रहूँगा तो मैं अपनों को खुश रख पाऊँगा, अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो मैं उनको खुश नहीं रख पाऊँगा। सबसे बड़ा रियलाइजेशन आपको ये होने वाला है, और जिनको हो चुका है, ओके, आप एक्शन लोगे, प्रैक्टिकल वे में एक्शन लोगे। आप खुद के हो, अभी आपकी एनर्जीज़ जो बाहर है, इसके लिए ये करना है, वो करना है, अभी मुझे ये डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, नहीं तो मैं ये लॉस कर दूँगा, ऐसी चीज़ें हैं ना, आप बिल्कुल उसको साइड रख के सबसे पहले अपने आप को फर्स्ट आप इम्पोर्टेंस दोगे। आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जा रहे हो दोस्तों। आपकी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रहे हो, बस जितना जो हुआ सो हुआ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ क्यों हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ। आपको मतलब क्या है, आप जो ज़िंदगी जी रहे हो ना दोस्तों, आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा। आपको ऐसा लगता है अंदर से कि आप कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ खास करने के लिए इस अर्थ पे आए हो, और आप जो कर रहे हो उससे आप खुश नहीं हो। आपको समझ में आ रहा है कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, मैं कुछ डिफरेंट, जिससे लोगों का, मेरा तो भला हो ही हो, मेरे अपनों का भी भला हो, साथ में मैं कुछ ऐसी वैल्यूज़ ऐड करूं जिससे कई लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, आप इस तरीके की चीज़ें जो हैं, ऐसे जो विचार हैं, फीलिंग्स हैं, वो बहुत जनरेट होने वाली है आपके अंदर, सही मायनों में। अब आप अपने जो आपका जो पर्पस है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे आपके विजडम को क्या ट्रिगर करने वाला है, जो आप हाईली, जिस पे आप वर्क करने वाले हो। चलिए यहाँ से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बाय द बुक, यस। 11 नंबर, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, यस। यहाँ पे मैं क्लियरली समझ पा रही हूँ दोस्तों, अब यहाँ से आपका एक्चुअल लाइफ का जो मैंने अभी जो मैसेजेस दिए हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे अगेन फिर से वो मैसेज आया है, बाय द बुक। जो आपका उद्देश्य है, अब आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो पृथ्वी पर आए थे, अब आगे बढ़ोगे उसके लिए। बहुत सारे नियम, कानून, बंधन आप पीछे छोड़ने वाले हो। वो लोग जो आपके दिल के करीब हैं लेकिन वो एक मास्क लगा के हैं, अपने मुंह पर एक मुखौटा पहने हुए हैं, और आपको वो रिवील होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो बस आपकी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, बट आप उनको जो मौका दिए जा रहे थे, चलो अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, बट अब आपको पूरी तरीके से ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये बंदा या बंदी अब सुधरने वाली नहीं है, या कोई सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक कोई भी पास्ट ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, आप उस चीज़ को बिल्कुल अपने रास्ते से साइड करते हुए नज़र आ रहे हो। उनका होना ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो बिना ट्रिगर हुए। वेरी गुड। अब आप सही मायने में अपने गिफ्ट्स को एक्सप्लोर करोगे। आप एक जो अच्छी ज़िंदगी होती है ना, एक लग्जरी, एक मीनिंगफुल लाइफ, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो दोस्तों। यहाँ से देखते हैं मून ऑरिकल कार्ड से आपके लिए क्या आता है। ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। ओके, ऑफ वेरी क्लाइमैक्स अप्रोच। यहाँ पे दोस्तों आपकी, देखिए क्या होता है ना दोस्तों, आप ना दूसरों का ख्याल रखते रखते
आप खुद का ख्याल रखना आपने कहीं ना कहीं भूल गए हो, या आप इतना महत्व नहीं देते हो। अपने पेन को बर्दाश्त कर लोगे लेकिन दूसरों को ना भूलना नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन है जिसे आप कब अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हो, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई पर्सन हो सकता है जो जिससे आप बहुत प्यार करते थे, बट उसने आपको चीट कर दिया, आप उसको माफ़ नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से आपका प्यार पे से भरोसा उठ गया हो, या आपके ही फैमिली में आपको कभी वो वैल्यू नहीं दी गई है जो वैल्यू के आप हकदार थे। आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहा, लेकिन आपके साथ हमेशा नेगेटिव, हमेशा बुरा, आपके बारे में एक बुरी स्टेटमेंट हमेशा दी गई है उनके द्वारा, ओके। आपने जितना भी करा आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, हमेशा आपके इंसल्ट करना, आपको डिमोटिवेट करना, आपको पीछे खींचना, आप पे हमेशा आपकी प्योर इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क करना, ओके। जिस वजह से आपका ना जो अनकंडीशनल लव, जो लव की फ्रीक्वेंसीज़ है, आपका जो हार्ट चक्रा है ना, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ रखा है। तो उसकी वजह से क्या है दोस्तों, आप प्यार को आप ब्लाइंडली फेथ नहीं कर पाते किसी के ऊपर। जो आपके पास्ट में हुआ वो तो हो गया, बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ना आप प्यार को बड़े मतलब जैसे कि होता है ना, विश्वास करने में थोड़ा दिक्कत है, आप ट्रिगर होते हो, आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि जो सामने वाला बंदा या बंदी है ये सच में फेयर है कि नहीं है, ये कहीं फेक तो नहीं है समथिंग। तो आप जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होते होंगे। बट अब यहाँ पर क्या है, आप पूरा जो प्यार है ना, आपकी जो प्यार वाली फ्रिक्वेंसीज, आप उसका पूरा अटेंशन खुद पर लेकर आ रहे हैं। अब आप खुद को ही प्यार से भर रहे हो, आप अपने ही कप को स्वयं भर रहे हो, ओके। सेल्फ लव पे आप फोकस करने वाले हो, आप खुद को महत्व देने वाले हो। चलिए यहाँ से देखते हैं दोस्तों टैरोस और क्या बताता है हमें ऑप्शन नंबर 1 के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड। अच्छी एनर्जीज है दोस्तों आप लोगों के लिए। ये जंपिंग कार्ड था बट मैं लूँगी। डेविल, अगेन जजमेंट, यस, ओके। एक और कार्ड चाहिए मुझे, 8 ऑफ कप्स, यस। मैंने अभी जो मैसेज दिया ना दोस्तों, बिल्कुल उसको और कंफर्म करते हुए मुझे यूनिवर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप अपनी लग्जरी लाइफ, आपकी एक वैल्यूबल लाइफ, आप उसको क्लेम करते हुए उसको आप उस डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। अब आपको कोई रोक नहीं सकेगा, कोई भी पास्ट का ट्रॉमा, कोई स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी कुछ भी ऐसा जो आपको रोक रहा था, पास्ट का कोई फेलियर, कुछ नहीं, आपको अब कोई नहीं रोक सकता। अब आप आगे बढ़ोगे खुद के लिए। यहाँ डेविल मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आपने बार बार एक ही चीज़ फेस करी, वो फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। वो आपका जो मतलब एक साइकिल है ना, बार बार एक ही चीज़ को झेलना, ठीक है। एक मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको बार बार प्यार में धोखा मिल रहा है, पर फिर भी वो बिलीव कर रहा है इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब उसको इतने धोखे मिल चुके हैं ना, अब वो बिल्कुल प्यार पे से उसका विश्वास हट गया है, समथिंग कुछ ऐसा। या उसने कहीं पे मतलब बार बार अपना पैसा इन्वेस्ट किया, वो डूब गया, अब वो इन्वेस्ट करने से डरता है कि कहीं फिर से पैसा फंस ना जाए, कहीं मैं लॉस ना झेलना पड़ जाए। आपने एफर्ट्स डाले होंगे, आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली। अब आपको डाउट होता है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की जितनी भी सिचुएशंस हैं, ओके, उसमें मेरे को आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो। आप फिर से उठोगे और रिस्क लोगे एक बार और इस बार मैं कोई भी बाहरी एनर्जीज़ को पावर ना देके मैं पूरा अटेंशन खुद पे लगाऊंगा और अपनी डिज़ायर को वर्दी समझूंगा कि मैं उसके योग्य हूँ, और मैं विश्वास करूँगा कि मेरे परमेश्वर, मेरे पिता जो संसार को चलाते हैं, वो मुझ तक मेरी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे, या मुझे मेरी इच्छा तक ज़रूर लेकर जाएंगे, जिससे मैं उसको 3D वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करूँगा। इस तरीके का समथिंग आपका एटीट्यूड बनते हुए नज़र आ रहा है। ये चीज़ आपको बहुत पहले रिलीज़ कर देनी चाहिए थी, जो भी आपका नेगेटिविटी है, जो आपको बार बार आपको हर्ट करता है, लेकिन आपने अभी तक उसको बांधे रखा था। बट अच्छी चीज़ ये है दोस्तों, वो जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, ऑब्स्टिकल्स, जो भी चैलेंजेस थे, यहाँ आप उनको जीतते हुए
आप एक बहुत ही पावरफुल एक वॉरियर की तरह आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हो अपनी अच्छी लाइफ के लिए, अपने अपने एक वैल्यूबल लाइफ के लिए, एक लग्जरी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दोस्तों आपकी कोई अगर मैं स्टूडेंट के बेसिस पे बात करूँ, आप कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट समथिंग कुछ आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अभी तक आपको रिज़ल्ट ना मिला हो, वो एग्ज़ाम आप क्रैक ना कर पाए हो, इंटरव्यू क्रैक ना कर पाए हो, बट अब आपका टाइम शुरू हो रहा है दोस्तों। आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने इस पे आपने मेहनत की है, आपने एफ़र्ट्स डाले हैं। अब आप आगे दोस्तों उन फेलियर्स को साइड करते हुए आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, जिसमें सफलता भी है। ओके, मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पर कोई अपना घर लेना चाहता, खुद का घर बनाना चाहता है या कोई घर लेना चाहता है जो जो कह सके कि ये मेरा है। अभी तक आप रेंट पे रह रहे थे, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपकी वो डिज़ायर भी पूरी होगी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से आपके जो लव रिलेशनशिप के लिहाज से बात करूँ, जो भी आपके रिश्ते में कोई ऑब्स्टिकल, कोई बाधाएं थी जिसकी वजह से रिश्ता अच्छा रन नहीं कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, पार्टनर फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो आपकी तरफ से गलत हो रही थी, आप उसको करेक्ट करोगे। आप करेक्ट करोगे तो पहले आप खुद को बदलोगे तो अगले वाले पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली हम सभी के जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, हम वननेस एनर्जी में है। तो जो इनर वर्क आप करोगे वो आपके पार्टनर पे दिखाई देगा आने वाले टाइम में, तो आपका वो रिश्ता भी बेहतर होगा। चाहे आप सिंगल हैं, सिंगल जो है, यस सिंगल जो है, अब तक जो आपको पार्टनर नहीं मिला आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, आने वाले टाइम में दोस्तों आपके लाइफ में आपका पार्टनर एंटर कर रहा है, ठीक है, आपका सोलमेट एंटर कर रहा है आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पे अगर कोई फॉर एग्जांपल 11 नंबर का यहाँ पर कार्ड आया है, अगर यहाँ पे इनकेस कोई ट्विन फ्लेम है तो दोस्तों आपका जो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है उसमें दोस्तों आपको जस्टिस मिलने वाला है, जो आपकी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग, और आपने जितना इनर वर्क किया है अपने ऊपर उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक पाथ खुल रहा है, एक रास्ता, एक दरवाज़ा खुल रहा है, जहाँ पे आप अपनी चॉइसेस लोगे कि नेक्स्ट आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए क्या, जो आप क्लेम करोगे वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी खुशी पे पूरा फोकस करोगे। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं, आप फर्स्ट खुद को रखोगे, प्रैक्टिकली भी और इमोशनली भी। आप भले ही प्रैक्टिकली एकदम मतलब मुंह पे बोल सकते हो कि नहीं मेरे मतलब कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली तो एक्शन ले लेते हैं लेकिन इमोशनली ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो एक्सप्रेस ना करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आगे अगला वाला है ना आपको ना गलत इंटरप्रिटेट कर लेता है कि ये बहुत ही इमोशनल लेस बंदा या बंदी है। बट अब क्या है, आप अपने एक्सप्रेशन को भी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप एक्सप्रेस करोगे, जिससे आप प्यार करते हो, जो भी आपके अंदर चल रहा है आप उसको सही मायने में एक्सप्रेस करना सीखोगे, जिससे आपके रिश्ते और भी बेहतर और भी अच्छे होंगे। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स है दोस्तों, आप यहाँ पे हार मानने वाले नहीं हैं, ना आपने अभी तक हार मानी ना भविष्य में मानोगे। आप जो होगा आप वो करोगे, ठीक है। अब आप अपनी बेहतर ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आपकी हेल्थ, यहाँ पर थोड़ा आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से आप गुजरने वाले हो, तो ठीक है। आपके इमोशंस जो हैं बहुत ही रनिंग हाई होंगे, अप जाएंगे, कभी डाउन जाएंगे, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लव को, हमारे जो परमेश्वर हैं, हमारे जो ईश्वरीय पिता हैं, उनके प्रेम को महसूस कीजिए। ओके, आप एक्साइटमेंट, आप ना जीवन में एक्साइटमेंट जो होती है ना, जॉय जो होती है, वो कहीं आपकी लाइफ से ना मिसिंग है, क्योंकि इतने सारे ऑब्स्टिकल चैलेंज है ना आपने फेस किए हैं, तो एक्साइटमेंट लेकर आइए। ओके, 3 ऑफ कप से दोस्तों आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। कोई यहाँ पूछ रहा है कि पता नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा होगा कि नहीं, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। एक मिनट में आपके लिए ना कार्ड निकालना चाहूँगी फ्रेंड, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कोई तो है यहाँ पे जो सच में उसका क्वेश्चन है
कि मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं, कभी मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आएंगी या नहीं, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है बरसों से, कई साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला। ठीक है, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन जो भी है मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। जो भी इस जो मैंने अभी जो बातें कही हैं, अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हो तो ये आपके लिए है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो जानना चाहते हैं, जो कई सालों से उनके दिल में एक इच्छा है और वो आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो इच्छा उनकी पूरी हो, तो क्या 2024 के अंदर ही उनकी वो इच्छा पूरी होगी? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या ये साल उनका है? ओके, 3 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली दोस्तों आपकी वो इच्छा पूरी होगी। इंतज़ार ख़त्म होगा, 2024 आपका है। मैंने क्यों पूछा कि 2024 के अंदर, बिकॉज़ यहाँ ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है दोस्तों। ओके, आपने जितना आप अपने इनर वर्क किया है, जितनी हाई इंटेंसिटी पे आप सिग्नल्स यूनिवर्स को दे रहे हैं, आप क्लियर हो आपको क्या चाहिए, आपने मेहनत की है और आपने क्लेम कर दिया है कि येस ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी, बट आप इस वेटिंग जोन में हो कि कब आपको नहीं पता है, राइट? तो वो कब का जवाब है अब, इसी साल। और यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो देखो, कुछ लोगों को 3 हफ्तों के अंदर उनकी वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है जो आज तक नहीं हुई। अगर आप में से जो भी जिनकी ख्वाहिश, जिनकी इच्छा इन 3 हफ्तों के अंदर पूरी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स है। ओके, 3 महीनों के अंदर में वो आपकी इच्छा पूरी होकर रहेगी दोस्तों। फाइंड यूर इंस्पिरेशन टू टेक एक्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, वो भी जो भी आपकी डिज़ायर है, जो आपकी दिली इच्छा है, आपको एक ना इंस्पायरिंग एक्शन आएगा कि मुझे ये करना चाहिए। वो आपका प्रैक्टिकल माइंड से नहीं आएगा। ओके, वो तो आपका प्रैक्टिकल माइंड बोलेगा, लेकिन एक होता है आपकी अंतरात्मा कह रही है, ठीक है, कि आपको ये करना चाहिए, आपको बार बार उसके सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो एक्शन लेना है। ओके, और आपको जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आंसर इज़ येस, ओके, नो डाउट। टाइमलाइन बताई है 3 वीक्स या फिर 3 मंथ्स, ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं होना है, यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और यहाँ पे अविश्वास में नहीं आना है। कम्प्लीटली फेथ, अनवेवरिंग फेथ नहीं चलेगा, डामाडोल होगा नहीं होगा, नहीं। आपको सिग्नल मिल चुका है कि येस दिस ईयर आपका है, ये वाला जो ईयर है वो आपका है, क्लेम करो, आंसर इज़ येस। ओके, और जब तक ये डिज़ायर पूरी नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन क्या पकड़ोगे? सेटिस्फैक्शन, रिलैक्स, पीस एंड लव एंड ग्रेटफुल होना। अगर आपने मिस किया है तो फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा बैक जाके इस वीडियो को। ग्रेटफुलनेस जो आपके पास अभी तक है उसके लिए धन्यवाद करिए, आप सीधे हाई फ्रीक्वेंसी में जंप कर जाओगे। ट्रस्ट में दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए खुश हूँ कि आपकी वो डिज़ायर इस साल पूरी होने जा रही है। प्लीज़ इसको डिले मत करना, नेक्स्ट ईयर में मत ले आना। ओवर थिंकिंग करोगे, नेगेटिव रहोगे, कम्प्लीटली बता रही हूँ, ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो ना हो, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल दोस्तों, आपके लाइफ का जो भी एरिया डैमेज है वो रिपेयर करने के दिशा में आप आगे जाओगे। इस बार आप मेंटली भी एक्शन लोगे, फिजिकली और इमोशनल भी, अब इमोशनलिटी में भी अपने आप को हाई रखोगे, ऊपर हायर फ्रिक्वेंसी में रखोगे। अब जो भी चीज़ें आपको खींच रही थी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कोई भी मटेरियल थिंग हो, कुछ भी आपके लाइफ के जितने भी एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, उसमें आपके चेंजेस डेफिनेटली हैं अगस्त 2024 न्यू मून की एनर्जी में। और बस आपको पॉजिटिवली अपने ऊपर काम करना है, क्लेम करना है एंड अपने आप को वर्दी समझना है। सब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। सही मायनों में अब आप अपने लाइफ के पर्पस को जीने वाले हो, उस पर काम करने वाले हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 8888। इस एंजल नंबर को क्लेम कीजिए और एंजल नंबर 3333। ऑप्शन नंबर 1, आपको ये इस एंजल नंबर के साथ में काम करना है। आपको फुल्ली पॉजिटिव रहना है शनिदेव के ऊपर। आपको मतलब डरना नहीं है, आपको क्लेम करना है, यस दिस इज़ माय ईयर, ये मेरा साल है, मेरी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ। ओके, इस तरीके का एटीट्यूड रखिए इस ईयर को लेके।
ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत है उसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा दोस्तों। और अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अगेन फिर से अपना ख्याल रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2, आपने अगर इसे चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। आपने इससे चूज़ किया था अम्ब्रेला को, तो आपका सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कि अगस्त 2024 न्यू मून एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों अगस्त का महीना हम सभी के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझने के लिए, अपने लाइफ के पर्पस में और डीप जाने के लिए। अपने आप ये जंपिंग कार्ड आया है, मैं इसे रखूँगी क्योंकि मैं 8 नंबर का कार्ड है। एक और कार्ड मैं आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी दोस्तों। ये वाला जो आपका मंथ है 8 नंबर, ये आपके लाइफ को वैल्यू ऐड करने वाला है। 6 नंबर, ओके, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है दोस्तों। 6 नंबर का कार्ड है, आपका डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली आ गया है। आप एक ऐसे रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो जो कि आपका पाथ अननोन है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। एक मिनट, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, द गार्डन। आपके लिए थोड़ा सा ना डीप मैसेज आया है दोस्तों। आपने अब तक जो इस ज़िंदगी से सीखा है, अच्छी खासी एंडिंग हुई है, अच्छी खासी ज़िंदगी ने आपको चपेट लगाई है। आपने आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपने कभी कल्पना नहीं करी, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया था ज़िंदगी का जहां आपको लगा था सब कुछ ख़त्म, अब तो ज़िंदगी ही अंत है, अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सब ख़त्म हो गया। आपके दिल के करीब कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसा पर्सन, कोई सिचुएशन जो आपने कल्पना नहीं करी, आपने एक हैप्पीली लाइफ सोची थी, उसका ख़तरनाक तरीके से एंड हुआ। ओके, बट आपने हार नहीं मानी, कैसे भी अपने आप को स्टेबल किया, अपनी किस्मत को आपने ये समझा कि आपके डेस्टिनी में यही लिखा है, फेटेड था, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। बट धीरे धीरे आपको हमेशा ऐसा लगता था बट मेरे साथ ही क्यों, तो जिस वजह से आपने बहुत सारी अपने ऊपर काम किया, अपना इनर वर्क किया, सेल्फ लव वगैरह जो भी आपसे बन पड़ा, जो भी आपके सामने टाइम टू टाइम चीज़ें आती गई, आपने उस पर काम किया। ठीक है, उसको करने के बाद में दोस्तों आपके पास में एक गजब की विजडम है। आप इस इनकारनेशन में जो आपने जन्म लिया है इस पृथ्वी में, जो विजडम आपके पास है ना दोस्तों, उस ज्ञान से, उस लाइफ के एक्सपीरियंस से, क्योंकि ये हर्मिट के कार्ड को भी शो करता है, कहीं ना कहीं एनर्जी देता है, तो आपके पास वो विजडम है दोस्तों। अगर आप किसी को गाइड करो, किसी को सजेस्ट करो ना, उसकी ज़िंदगी ना एक राइट ट्रैक पे आ सकती है, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। इस तरीके की आपके पास एनर्जी है। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप इस दुनिया में ना अब तक आपने जो भी सीखा है, आप उस एक्सपीरियंस के बेस में ना आप लोगों की हेल्प करने जा रहे हो आगे। रिफ्लेक्शंस, यस, आपने जो कुछ भी सीखा है, आप जो आपके इंटरनल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आपके हुई हैं, उससे आपने जो कुछ भी आपने एक आपके पास जो विजडम, जो ज्ञान आया, अब आप दूसरों के लिए एज अ एंजल, एक मसीहा की तरह काम करने वाले हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ की बात करूँ दोस्तों, अब समय आ चुका है दोस्तों, किंतु परंतु आपके लाइफ से जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपने इस चीज़ में वेस्ट कर दिया, क्या मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, अननोन ऐसा। क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा हमें अंधेरे में आगे बढ़ने से डर लगता है, हमें नहीं पता कि आगे अंधेरे में क्या है, कोई गड्ढा हो सकता है, कोई ऐसी
अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है जिससे हमें चोट लग सकती है, जिससे हम गिर सकते हैं, जिससे हम मर सकते हैं, जिससे हम अपना कुछ खो सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। तो जिस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हमें क्लियरिटी नहीं है, तो उससे हमें डर लगता है कि आगे कैसे। बट आपने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा है ना, क्योंकि अनवांटेड चीज़ें ही हुई है, जो नहीं चाही वही हुई है, जो चाहा वो तो कभी हुआ नहीं। बट आपको समझ में आ चुका है कि ज़िंदगी में जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना, उसको भी जीने का एक अलग ही मज़ा है। तो पाथ अननोन। तो अब आपकी ज़िंदगी एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ जा रही है जहाँ पे आपको ये तो पता है कि आगे बढ़ना है, पर आपको ये नहीं पता है कि उस अननोन पाथ में आगे क्या क्या आपके साथ होना है, क्या कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपके साथ अब होना है दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी का एक अध्याय, ठीक है। देखो कुछ लोग होते हैं जो सिचुएशन के बाद में कि देखो क्या होता है ना, एक होता है कि एक गरीब जो होता है ना, अगर वो सक्सेस पाता है आगे, जो चीज़ें उसको, जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो गिफ्ट्स उसको मिलते हैं, जो पैसा उसने अर्न किए होते हैं, जो कमाए होते हैं, उसको ना वो बहुत सहेज के रखता है, उसे वो बहुत ही ना केयरफुली इन्वेस्ट करता है। एक उसी का अपोजिट में अगर बात करें, जो एक अमीर होते हैं, जो अमीरज़ादे होते हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो वो इन्वेस्ट करने में बिल्कुल सोचेंगे नहीं, बिंदास इन्वेस्ट करेंगे। उनका कोई ऐसा मतलब बहुत ही कैलकुलेटेड उनके एक्शंस नहीं होते हैं, जो मर्जी वो वहाँ इन्वेस्ट करना, उनको कोई सेकंड थॉट नहीं आता है कि नेक्स्ट कहाँ से आएगा। ओके, लेकिन अगर वो गरीब जहाँ से आया है वो अपने आप को वेल मेंटेन करता है, ठीक है, तो वो गरीब ना वो सारी चीज़ें भोगी हुई होती है, तो वो आराम से चीज़ों को हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसने हर एक सिचुएशन में उसने एक्सपीरियंस किया है। अगर अमीर कोई जो है, ठीक है, अमीर अगर गरीब हो जाए तो उसे जो प्रॉब्लम्स होंगी ना दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरी होगी, क्योंकि अमीर से गरीब बनना बहुत ही पेनफुल होता है और गरीब से अमीर बनना एक ब्लेसिंग होती है, राइट। उसी तरीके से मैं बता रही हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी झेला है, जो आपको आज तक ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं होनी थी दोस्तों, जो बुरा टाइम है, मेरा समझाने का मतलब ये है, ये अमीर और गरीब वाला एग्जाम्पल आया था, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो आपने फेस किया है दोस्तों, उससे आपने इतनी विजडम गेन कर ली है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय में दोस्तों आप उसका यूज़ करके ना, आप अपने लाइफ में इजी एंड एफर्टलेसली चीज़ों को मेंटेन कर लोगे। अब आपको कोई चीज़ ट्रिगर नहीं कर सकती, आपको पता है कौन सी सिचुएशन में कब बोलना है, कब एक्शन लेना है, कब शांत रहना है। ओके, ये सब आपने अपने अंदर सीख लिया है। तो अब आपको किसी तरीके का डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइफ में सिचुएशन आएगी आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे। ओके, तो अब आप अपने लाइफ के सेकंड फेज़ में एंटर कर रहे हो, जहाँ पे दुनिया आपको देखेगी। ओके, ये डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों। अब आपका टाइम आ चुका है, आपने जो कुछ भी सीखा है उसके अकॉर्डिंग आगे चलना, आगे बढ़ना, लोगों को गाइड करना। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक इस रीडिंग को देखने वाला वो हीलर ही बनेगा, नहीं, हर एक इंसान जो भी ये मैसेजेस जिन तक पहुँचेंगे, आप हो सकते हो अलग अलग वे में आप सर्विस करो, ठीक है, ह्यूमन सर्विस दो, लेकिन आप जो भी करोगे ना, जिस भी एरिया से करोगे या जिस भी मतलब लेवल पे रह के आप करोगे, लोगों का भला ही होना है, आप अपनी विजडम को यूज़ करोगे। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट थिंग, जिस टाइम का आपको इंतज़ार था कि कब मैं अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और कब मैं अपनी लाइफ में एक अबंडेंस को महसूस करूँगा, कब अच्छी चीज़ें आएंगी कि जहाँ मैं बोल सकूँ यस यही तो चाहिए था, वो सारे घाव, वो सारी पीड़ा जहाँ पे मिट जाएगी। तो दोस्तों वो द्वार खुल रहा है, अब आप अननोन पाथ पे जाओगे, जहाँ पे इतनी दुआएं हैं, ईश्वर का सपोर्ट है, लोगों की भी मदद कर रहे हो दोस्तों, लोगों से भी आपको जो दुआएं मिलेंगी वो आप में और इंक्रीमेंट्स लेकर आएंगी। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। अब वो समय आ चुका है दोस्तों, अब और डिलेज नहीं होंगे आपके लिए, वो रास्ते खुलेंगे जो अब तक बंद थे।
चलिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 के लिए क्या एनर्जी आ रही है। एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी ज़िंदगी में जो भी अनबैलेंस था, डामाडोल था, उसको जो फरिश्ते हैं जो आपके लिए जिनको असाइनमेंट मिला है कि आपकी मदद करनी है, आपके लाइफ में उनको हेल्प करनी है, अगर आप एंजल्स पे बिलीव करते हो, फरिश्तों को आप महत्व देते हो, अपने लाइफ में एग्जिस्टेंस रखते हो उनकी कि हाँ वो होते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके लिए वो काम करने वाले हैं। आपके लाइफ में हर अनसुलझी हुई चीज़ को सुलझा देंगे। आपकी लाइफ ना दोस्तों जितनी हार्ड अब रही है ना, उतनी हार्ड नहीं होगी। अब आप यूनिवर्सल जो गिफ्ट्स है ना उसको एक्सप्लोर करोगे। आप एक ऐसी ऊर्जा में, वाओ देखिए यहाँ क्या है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है दोस्तों, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके अंदर आप अनकंडीशनल लव को आपने सीखा है, आपने अपने कप को भरा है। आप दूसरों को हील और हैप्पी करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आप अपनी दुनिया से बाहर निकल रहे हो, अपने इंटरनल वर्ल्ड से बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपनी सर्विस दे सको आउटर वर्ल्ड को, इस सोसाइटी को। यस देखिए कम्युनिटी का कार्ड आया है, द थिंकिंग वुमेन। यस आप सोचते हो कि आपको लोगों की मदद करनी है और वो मौका आपको दिया जाएगा। एंजल ऑफ बैलेंस वो आपके लाइफ के सारे एरियाज़ को, क्योंकि 48 नंबर का कार्ड आया है दोस्तों, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, आप मेंटली और प्रैक्टिकली। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि जो ऑप्शन नंबर 2 में है ये बहुत ही इमोशनल लोग हों, लेकिन अब आपके इमोशनल ना डाउनवर्ड नहीं जाएंगे, वो ऊपर ही बढ़ते चले जाएंगे, जो कि हाई मतलब वाइब्रेशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, लव, जॉय, एक्साइटमेंट, सेटिस्फेक्शन, पीस। ओके, इस तरीके की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 3D पे जो माया है उसको कैसे डील करना है। जितना ज़्यादा कम फोकस करोगे 3D पे, उतना आगे बढ़ोगे, राइट। तो दोस्तों बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, वो रास्ते खुल रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार था। अब आप दुनिया को दिखोगे कि आप हो क्या। लुक एट द बिगेस्ट पिक्चर। दोस्तों आपकी ज़िंदगी का मकसद बहुत बड़ा है, अपने आप को हल्के में ना लें। कम्युनिकेशन इज़ द की। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो कन्फ्यूज़न हो, जो हो सकता है लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ में आप चेंज का चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, रिकवरी चाहते हो, बट समझ नहीं आ रहा है कि पहले किस पे काम किया जाए। ओके, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये है कि आप ना मतलब कभी आप बोलते हो कि आपको वो फाइनेंस को स्टेबल करना है, कभी आप बोलते हो नहीं नहीं पहले मुझे अपने रिलेशनशिप को हील करना है, फिर आप बोलते हो नहीं नहीं मेरे को तो हेल्थ के भी इश्यूज़ है, मैं हेल्थ को पहले ठीक करूँ। तो आप सिग्नल नहीं भेज पा रहे हो ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्स को कि आपको एक्चुअल चाहिए क्या, इस मोमेंट में आपको क्या चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स के लिए ना पास्ट मायने रखता है ना फ्यूचर मायने रखता है। पास्ट मतलब आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, उसको आप बदल नहीं सकते। आप सिर्फ वहाँ पर एक पीस क्रिएट कर सकते हो, आप लव क्रिएट कर सकते हो। फ्यूचर में मतलब इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, आप क्या चुनते हो प्रेजेंट डिसाइड करता है, ये लॉ है, समझिए इस चीज़ को। इस प्रेजेंट मोमेंट में आप कौन हो, ठीक है, वही आप निर्माण कर रहे हो। ओके, अगर आप बहुत कंफ्यूज हो, एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगी। कभी कभार यहाँ पे जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करते हुए आपने सुना है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ मांगो। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप एक चीज़ क्रिएट कर सकते हो कि आपके वो ट्रिगर होता है, आप कुछ टाइम तक हेल्थ को मैनिफेस्ट करते हो, तो कुछ टाइम के बाद आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, फिर उसके बाद मनी। तो ये पूरा मेसअप हो जाता है। आप अपनी ना स्टेट ऑफ बीइंग क्रिएट करो। पैसा आपको क्या और कैसे सेटिस्फाइड करता है, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, तो एक स्टेट ऑफ बीइंग कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ की मतलब मेरी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट जो हैं ऑर्गेन्स है बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी बॉडी उसी तरीके से काम कर रही है जैसा यूनिवर्स ने उसे बनाया है, बहुत ही टॉप लेवल की। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, सब मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे चूज़ करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी वैल्यू करते हैं, मेरे लिए स्टैंड लेते हैं। ये आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए और आपको इसे क्लेम करना है और नो कोई सेकंड थॉट्स। ओके, मनी वाइज है कि आपके पास में ईजी एंड एफर्टलेसली पैसा आता है, आप मनी मैग्नेट हो, मनी आपसे प्यार करती है, चाहे आप कितना भी इन्वेस्ट कर दो लौट के आप ही के पास आनी है। पैसा कमाना बहुत आसान है,
समथिंग, जो भी आपकी फेवरेट एफर्मेशन है, ये एक स्ट्रेट अप विंग हो गई आपकी। नो सेकंड थॉट्स अगेन, ठीक है। कोई मटेरियल चीज़ है, आप उसको क्लेम करिए कि यस ये चीज़ मेरे पास है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, ये सारी जो चीज़ें हैं आपका स्टेट ऑफ बीइंग, आप उसे स्टेट को ना फील कीजिए। आप मतलब पहले से ही यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए कि वो चीज़ आपको मिल गई, क्योंकि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, आपने पढ़ा होगा, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है आप जो होते हो। तो अभी आप क्या हो, आपको वही मिलेगा। आप एक किस तरीके के इंसान हो, आपके पास पैसा है, आपके पास में आपके रिश्ते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पास एक अच्छी हेल्थ है, क्योंकि आप अच्छी हेल्थ को क्लेम कर रहे हो, पैसों को क्लेम कर रहे हो, रिश्तों को क्लेम कर रहे हो, तो वही तो मिलेगा आपको, ठीक है, नेगेटिवली पॉजिटिवली। ओके, तो इस तरीके से आप एक ही टाइम पे सारे एरियाज़ को अपना हील कर रहे हो। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। नो टेंशन, ओनली बिलीव कीजिए, क्लेम कीजिए और अबंडेंस माइंडसेट रखिए, और आपको बड़ी पिक्चर देखनी है। ओके दोस्तों, यही तो चीज़ आप आगे डिलीवर कर रहे हो, लोगों को समझाओगे कि कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाता है, कैसे पीसफुल रहा जाता है, जब बाहर की दुनिया में चीज़ें ख़राब दिखें फिर भी कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप सिखाओगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, चलिए यहाँ से देखते हैं। थिंकर, आपकी ना सोचने की पावर बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। अभी तक आप जब सोचते थे ना, एक चीज़ समझिए, 44 अगेन, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते थे, ठीक है, इतना ज़्यादा आप नेगेटिव हो जाते थे कि आप ओवर थिंकिंग में पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से आप ना दर्द पीड़ा जो पास्ट में हुआ वो आपको ट्रिगर करने लग जाता था। बट अब क्या होगा, आपके लिए जो ब्लेसिंग बनकर आ रही है, जब अब आपकी सोच ये नहीं होगी कि बीते कल में क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था और क्या हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ये चलेगा कि अब मैं क्या ऐसा करूं जिससे मुझे, मेरे अपनों को और इस अर्थ पे कोई वैल्यू ऐड कर सकूं। आपकी एक मतलब जो आपका ना पर्पस है, उसके रिलेटेड अब आप आगे बढ़ोगे। आप इस अर्थ में सर्विस जो देने के लिए आपका असाइनमेंट यूनिवर्स के साथ हुआ है, अब आप उसके हिसाब से चलोगे। आप यहाँ पे बहुत से लोग ये जानते हैं कि वो ही अपने किस्मत के मालिक, अपनी मतलब डेस्टिनी के मालिक हैं। को क्रिएटर मतलब गॉड कॉन्शियसनेस। ओके, यहाँ पे बहुत से लोग इन चीज़ों को जानते हैं, और जो नहीं जानते आने वाले टाइम में इसको और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। को क्रिएट मतलब ये है कि फिर से अपनी कहानी को स्वयं लिखना। ईश्वर ने आपको वो पावर दी है। अब आप इमोशनल होकर कोई भी चीज़ों को नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकल वे में उस चीज़ को समझेंगे। आप अपने इमोशंस में आके जब एक्शंस लेते हो दोस्तों, आप खुद को हर्ट करते हो, राइट। लेकिन अब आप प्रैक्टिकल आप एक्शंस लोगे। आपने इतना सेल्फ लव तो सीख लिया है कि आप अपने आप को दुख दे के आप किसी का भला नहीं कर सकते। तो आप ऐसे एक्शंस लोगे जिसमें आपकी खुशी इन्वॉल्व हो, और उस खुशी से आप दूसरों को खुशियाँ बांटो, राइट। और वो खजाना जो आपको मिलने वाला है, 16 नंबर का कार्ड है। और मैंने ये चीज़ समझाई थी स्टार्टिंग में, आपने इंट्रो नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रो देख लेना इस वीडियो का। यहाँ पे 16 नंबर एंड यहाँ पे 16 नंबर 1 + 6 7। आपके लाइफ में पीस, ठीक है, आ ही रहा है डेफिनेटली, नो डाउट। आपको आपके लाइफ के सारे रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी, जो भी आपकी डिज़ायर अगर मटेरियल चीज़ों से भी रिलेटेड है, वो भी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है दोस्तों। तो आप को क्रिएटर वाली थिंकिंग में जा रहे हो। आपकी लाइफ का जो मकसद है उसको आप रिवील करोगे, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। अब टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2, सेवन ऑफ सॉर्ड, the Empress, okay, Knight of Wands, the Chariot, yes,
डायरेक्ट आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ है दोस्तों, नो डाउट। आप 10 ऑफ कप्स अच्छे रिश्तों को, हेल्दी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप सोसाइटी में भी आपका नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब आपको मिलने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपने अपने ऊपर काम किया है वो अब आउटर वर्ल्ड में आपको शो होगा। 6 ऑफ सॉर्ड, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है इन अ हेल्दी वे। यस, द वर्ल्ड का कार्ड है, एक कंप्लीशन है दोस्तों। आपकी एक साइकिल, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है। आप अपने लाइफ के सेकंड फेज में जा रहे हो, जहाँ पर आप एज अ टीचर, एज अ मेंटर आप काम करने वाले हो। आप एक इंस्पिरेशन रहोगे किसी ना किसी के लिए, किसी की लाइफ में आप वैल्यूज़ ऐड करने वाले हो लाइफ में। आपकी लाइफ की मीनिंग होगी दोस्तों, और क्या चाहिए आपको, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों कि हम किसी की ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, या उसकी ज़िंदगी में हम कुछ, हमारे होने से उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो पाए। 7 ऑफ सॉर्ड से मैं बोलना चाहूँगी, बहुत आपने इस एनर्जी को बहुत रजिस्ट किया। आप इस टाइम पे ना हर तरीके का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, चाहे मर्जी जो हो जाए, आपको आगे बढ़ना है। अब आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये वाला थिंकिंग आपके लाइफ में है, और आपकी एनर्जी भी यहाँ पे, यूनिवर्स भी मुझे यही शो करा रहे हैं। अब आप रुकने वाले नहीं हो, आपका डिवाइन टाइमिंग अब आ चुका है कि अब आप आगे बढ़ जाओगे। लाख लोग कोशिश कर लें आपको इसी एनर्जी में रखने की, नेगेटिव वर्ल्ड से भी, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो चाहे आपको कितना भी खींचें पीछे, आप बोलोगे नो, मुझे आगे बढ़ना है। एंजल्स ऑफ द बैलेंस से आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दोगे, आप अपने करियर पे ध्यान दोगे, आप अपनी हेल्थ पे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, आप अपने रिश्तों पे ध्यान दोगे। जो आज तक आपकी एनर्जी जैसे बिखरी बिखरी थी ना, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे आधे आधे, अब आप मतलब सही मायनों में ना आप सही तरीके से बैलेंस कर पाओगे। इसमें एंजल्स आपकी बहुत मदद करने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। आप अब सही मायने में ना एंजल्स के साथ मिलके, यूनिवर्स के साथ मिलके, उनकी एनर्जी के साथ मिलके अब आप अपनी लाइफ को लीड करोगे एक लीडरशिप की तरह, ओके। वो आपके बिहाफ में आपके काम करेंगे, ओके, क्योंकि उनको यही असाइनमेंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो बड़ी पिक्चर्स देख रहे हो ना, उसके प्रति आपका बिलीव बढ़ेगा, आपका फेथ बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। एक एक्साइटमेंट आने वाली है आपके लाइफ में। और आपका द चैरिट, चाहे आप अपने लाइफ के जिस भी एरिया में स्टक हो, कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, वहाँ उजाला है। वहाँ आपको एक ऐसा रास्ता नज़र आएगा जहाँ पर आप आगे बढ़ोगे, वहाँ पर आपको रोशनी नज़र आएगी। और ये यूनिवर्स आपको उसी के प्रति आकर्षित कर रहे हैं कि आप वो एक्शन लें। आप यहाँ पर एक वॉरियर की तरह, चाहे मर्जी जो भी चैलेंज है दोस्तों, आप उसको जीतोगे। आप अपनी इच्छा को यहाँ 3D में प्रोजेक्ट करोगे, ओके। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड है, और वो इच्छा जब पूरी होगी दोस्तों, कई लोगों की जो विजडम है वो ट्रिगर होगी। ये इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल कैसे हो गई, उनको एक बिलीव आएगा कि यस मैं भी कर सकता हूँ। आप ना लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक करने के लिए आए हो। जो लोगों को लगता है ये नामुमकिन है, आप उसी को मुमकिन करने की आपकी एनर्जी आपको प्रेरित करती है। नहीं, मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, क्यों नहीं, मैं पॉसिबल करके दिखाऊँगा, मुझे लगता है ये पॉसिबल है, मैं करूँगा। इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ हैं। ऑप्शन नंबर 2, तो आप लोगों के लिए ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं दोस्तों। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपकी हेल्थ, मतलब हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिश्ते हों, जो कुछ भी हो, कोई डिज़ायर हो, एग्ज़ाम्स अगर आप क्रैक करना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, या जो भी है दोस्तों, देखो आप जिस भी लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए अच्छा ही होना है। बस इस एनर्जी को क्लेम करें, अपने ऊपर शंका ना करें, ईश्वर पे श्रद्धा रखें, खुद पे विश्वास रखें, अपनी उस इच्छा पे विश्वास रखें कि वो आपके लिए बनी है, वो खुद प्रकट होना चाहती है आपकी ज़िंदगी में, नो सेकंड डाउट। और यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर जो 1 था ना, उनके लिए मैंने एक येस और नो का कार्ड भी निकाला था, तो मैं आप लोगों के लिए भी निकालूंगी। यहाँ पे जो भी लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि 2024 में क्या उनकी विश पूरी होगी, जो उनके दिल में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जिसके लिए आपने सालों से मेहनत की है, बट उसको आपने अभी तक
उसका स्वाद नहीं चखा, उसे एक्सपीरियंस नहीं करा, लेकिन आप दिल से आज भी चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, तो क्या वो ये 2024 आपका साल है? जंपिंग कार्ड आया है, मैं इसे लेना चाहूँगी। मे बी कार्ड आया है दोस्तों आप लोगों के लिए। कब यहाँ पर अब मैं बताती हूँ ये कार्ड क्यों आया होगा। मे बी का मतलब ये ना तो यस है ना तो नो है, ट्रिगर नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर ईश्वर ने कहा है आपकी इच्छा। आपको क्या पता है, आपको क्या लगता है, जो आपकी इच्छा है ना, अब आपको ऐसा लगता है आप चाहते तो हो पूरी हो, लेकिन आपको डाउट होता है क्या ये इच्छा पूरी होगी, क्या मैं इसे डिज़र्व करती हूँ, अब तक नहीं हुई क्या अब होगी, अगर ये हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, समथिंग इस तरीके के अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं दोस्तों, उसको रिलीज़ करो, ठीक है। मे बी मतलब ये होता है कि आप इसको खुद ही रोक रहे हैं। अब मैं आपके, ये जंपिंग कार्ड आया था बट मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालूंगी। इन केस अगर आप अपनी उस इच्छा को फुल्ली क्लेम करते हो, डिज़र्विंग समझते हो, पॉजिटिव रहते हो और इस साल को अपना साल मानते हो कि ये साल ईश्वर ने मेरे जीवन में मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए ही लाया है और ये साल मुझे मेरी इच्छा को देकर ही जाएगा, जहाँ पे ये इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा और जहाँ मैं अपनी इस इच्छा को एक्सपीरियंस कर रही होंगी एंड ऑफ 31 दिसंबर से पहले, राइट। अगर इस एटीट्यूड को कैरी करते हो तब क्या होगा, यूनिवर्स प्लीज़ टाइप कीजिए, तब रिजल्ट क्या होगा। मैंने अगर आपको जो बताया उस पर अगर आप फुल्ली कंट्रोल करते हो, आप उसे क्लेम करते हो कि ये ईयर आपका है और आप नेगेटिव नहीं होते, ओवर थिंकिंग नहीं करते, आप पास्ट के ट्रॉमा में नहीं जाते, आप सिर्फ अपने फ्यूचर को देखते हो और आप क्लेम करते हो कि ये साल मेरा है और मेरी इच्छा मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए ही बनी है, तो दोस्तों बिग यस है, 100% यस है दोस्तों, नो डाउट। किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, इंग एंड यंग, आपका मेंटली और फिजिकली यानी आपका दिल और आपका दिमाग अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है। अगर इसको साइंटिफिकली बात करें, आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है। नो डाउट्स, नो ओवर थिंकिंग, नो नेगेटिव चीज़ें। अगर आप इस पर कंट्रोल कर पाते हो तो दोस्तों इतना जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी ना, आपको ये जो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, सडन एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है दोस्तों, आपकी वो इच्छा पूरी होगी। आप अपनी इच्छा को खुद रोक रहे हो, ट्रस्ट में, ऑनेस्टी के साथ अपने आप को रिव्यू करना। आप इस पे काम करोगे ना दोस्तों, तो ये डेफिनेटली जो मे बी का कार्ड आया था ना, ये मे बी का मतलब यही है कि आप अपनी इच्छा को खुद रोक रहे हो, आपको इसे रोकना नहीं है। बिगेस्ट पिक्चर को देखो अपने लाइफ की एंड आपको वो इच्छा पूरी होगी ही होगी दोस्तों। अगर आपकी इच्छा आज भी वो है कि वो पूरा हो जो आप चाहते हो, ठीक है, आपको उसको फोकस में लेकर आना है और क्लेम करना है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी इच्छा पूरी होगी, नो डाउट, ठीक है। आपको ये काम करना पड़ेगा दोस्तों, आपको हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जहाँ हमको चिंता, जहाँ हमको शक, डाउट आ जाता है, जहाँ पे हम मतलब चिंता में आ जाते हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो आपको क्या लगता है ये विश्वास के सिम्टम्स हैं? नहीं, ये अविश्वास के सिम्टम्स हैं। तो यूनिवर्स आपसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप उनके ऊपर ऐसा बिलीव करो कि आप पहले से ही मान लो कि मेरी इच्छा पूरी है। और अगर आप जहाँ मानते हो कि यस, आप ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट में आ जाते हो और ईश्वर को थैंक यू सो मच बोलते हो, क्योंकि आप वहाँ अपने आप को वर्दी मान रहे हो कि यस मेरे पास मेरी इच्छा ऑलरेडी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या करेगा कि यूनिवर्स को आप सिग्नल भेज रहे हो कि यस आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया, तो आपको वो चीज़ दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्सल लॉ है, उनका कहना है, और मैंने भी इसे अपनी लाइफ में कई बार अप्लाई किया है और सेम रिज़ल्ट आते हैं दोस्तों। जिस चीज़ों को मैं क्लेम करती हूँ पॉजिटिवली, वो चीज़ें मेरे लाइफ में पॉजिटिवली आती हैं, गलती से भी, क्योंकि यहाँ पे सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही साइड में। नेगेटिव चीज़ें भी मेरे लाइफ में आती हैं, नो डाउट दोस्तों, ईमानदारी से मैं खुद को जज करती हूँ यहाँ पे, तो वो भी मेरी ही क्रिएशन होती है, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ उन चीज़ों को, कंप्लेंट्स नहीं करती। तो आपको भी कंप्लेंट नहीं करना है दोस्तों, अपनी इच्छाओं को क्लेम करना
है, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होगी, नो डाउट। अबंडेंस का साइन था दोस्तों, रिफ्लेक्शन का साइन था। आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करना है, नेगेटिविटी को नहीं। ओके तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो ये अगस्त 2024 जो न्यू मून की एनर्जी है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। नए रास्ते खुल रहे हैं, आप अपने लाइफ के सेकंड फेज़ में जा रहे हो दोस्तों, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें दुनिया में अपना मतलब जो आपका उद्देश्य है उसको आगे लेते हुए दूसरों की हेल्प करने वाले हो। इस दुनिया में काफ़ी लोगों की हेल्प होगी आपके होने से। आपके ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितने लोग आपके असाइनमेंट में लिखे गए हैं, आप उतने लोगों को हेल्प करोगे, उन्हें हील करोगे, बट आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ओके दोस्तों, आपकी लाइफ में यहाँ से चीज़ें बेहतर दिशा में होंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ दोस्तों, अपने आप को क्रिएटर यानी गॉड कॉन्शियसनेस में लेकर आ जाइए, ठीक है। आई एम क्रिएटर, ठीक है। इस एफर्मेशन पे मेडिटेट कीजिए, ठीक है। आप ओनर हो अपने लाइफ के, आप ऑथर हो, किसी को कोई हक नहीं है कि वो आपकी किसी भी चीज़ को नेगेटिव कर सके, और सिर्फ आप ही हो जो बनाते हो और बिगाड़ते हो अपनी सोच, अपनी भावनाओं से। और ये यूनिवर्सल लॉ मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि लोग ट्रिगर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अपनी ज़िम्मेदारी को लेते हुए दोस्तों अपनी ज़िंदगी को वो खूबसूरत ज़िंदगी बनाइए जो आप दिल से चाहते हो, और आपको वो मिलेगी। आपको बस उसी को फोकस में लेकर आना है। जहाँ पे भी आपका फोकस जाएगा वहाँ एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो फिर वो डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव में आपका फोकस था कि पॉजिटिव में था। ओके उसे आप जितना अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकली, आपको इस लॉज पे ना, जो यूनिवर्स के लॉ हैं उस पर आपको विश्वास हो जाएगा। किसी की बात पे आप ऐसे ही विश्वास मत करो, इसे प्रैक्टिकली करके देखो, ठीक है। मैंने भी जब इसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया था तो मेरे लाइफ में ये काम किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया में ये चीज़ें काम करती हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारी भावनाएं होती हैं, उसी के हिसाब से, और जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं उनको लेके हम अपनी ज़िंदगी में उसी तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे केयरफुल होकर चीज़ों को सोचना होता है कि कहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करती हूँ। पहले मैंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट किया है, लेकिन अब मैं केयरफुल हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं वो दर्द जो मैंने सहा है, मैं नहीं चाहती दोस्तों वो आप सहें। इसीलिए मैं आपको इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर देने के लिए कहती हूँ। ओके अब मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों। तो जो भी अब तक इस रीडिंग में बने रहे, तो यस आपकी ज़िंदगी में मैजिक्स होने वाले हैं, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है। बहुत से लोग यहाँ से निकल चुके होंगे पहले ही, छोटा सा देख के वो बहुत बोरिंग है समथिंग, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो जिसको आप भगवान ने लिखा है इतना लंबा तक सारी रीडिंग को सुने, तो आपको ये इनर वर्क भी इसी में दिया गया है, ठीक है। आपको ये पर्सनल रीडिंग समझ के अगर एनर्जी मैच करती हैं तो आपको अपना होमवर्क करना है। जब आप अपना होमवर्क करोगे तो आपको आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगा, आपको उस तरीके के रिजल्ट्स भी मिलेंगे, राइट। तो चलिए, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर किसी को शेयर करना हो, आपके जो भी लव वंस हो जो अपने लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा, ये रीडिंग आपको कैसी लगी हो। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 4444 एंड 7777। ओके इस एंजल नंबर को टाइप कीजिए, क्लेम कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने किया उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा। और कैसी लगी प्लीज़ बताना मत भूलिएगा, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा।